अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स पर वेलकम है। और जिस तरह स्टूडेंट्स हमने कैलकुलस में 1.4 सेक्शन को शुरू किया हुआ था और लगभग हाफ को कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें आ जाता है हमारे पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, a function f of x is equal to y, ठीक है, a function of f of x is equal to y is an even function, इज होगा इवन फंक्शन ऑफ x इफ अगर हम f of माइनस x फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास वो इक्वल आए f of x के, यानी x को हम माइनस x से रिप्लेस करें तो फिर भी हमारा जो है ना फंक्शन जो है ना वो चेंज ना हो, पहले वाला फंक्शन आ जाए, तो यह हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। और अगर हम आड फंक्शन कहेंगे किसी फंक्शन को, तो जब हम उसमें जो वेरिएबल x है उसको हम रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो हमारा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, ठीक है, माइनस के मल्टीपल के साथ जो है ना ओरिजिनल फंक्शन आए, तो फिर हम कहेंगे ये हमारा जो है ना ये आड फंक्शन है। ठीक है, तो और ये फंक्शन फॉर एवरी जो एक्स है ना डोमेन के हर पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए। डोमेन में से हम कोई भी पॉइंट जो है ना वो उसके साथ माइनस लगा कर वो पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे फर्दर कि इवन फंक्शन क्या होते हैं। इसमें जो है ना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये इज सेट टू बी इवन, यानी इज इवन इफ, एंड इस तरह कह लेंगे इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आई एफ ऑफ एक्स के, एंड और आर फंक्शन क्या होगा, आर फंक्शन में आएगा हमारे पास अगर हम पुट करते हैं इफ एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, और जो जो एक्स है वो डोमेन के हर फॉर एवरी डोमेन, मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेकर हम उसके साथ माइनस लगाकर तो ये टेस्ट जो है ना वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि जो इवन फंक्शन क्या होता है, काज एक्स ये हमारे पास आ जाता है इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, उसके अलावा जो भी एक्स की पावर 4 एक इवन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ग्राफ ये फंक्शन सॉरी ये सारे इवन फंक्शन है। और नेगेटिव फंक्शन आड फंक्शन में क्या आएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होती है, और उसमें एक्स क्यूबिक का फंक्शन, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन आ गया। फिर इसी तरह से एक्स की पावर 1/3 मतलब एक्स पावर 1/3 तो साइन एक्स का जो फंक्शन है, ये सारे क्या है आड फंक्शन है। और उनमें हम माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स डोमेन से होना चाहिए, ठीक है, उसको हम पुट करें तो अगर वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है, तो वो होगा हमारा आड फंक्शन, यानी जिस तरह हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इधर हम साइन के साथ जगह हम माइनस एक्स को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो ये इक्वल हो जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इससे और ज़्यादा कंसेप्ट क्या निकलते हैं। जितने भी जो है ना वो इवन फंक्शंस ये सारे होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जितने भी इवन फंक्शन है ये सारे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, और जितने भी आड फंक्शन है ये सारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, उसमें हम कहते हैं अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। तो इसका जो जिस तरह हमने कहा कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो मैंने कहा कि इवन फंक्शन के जो होते हैं ग्राफ वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। तो जिस तरह हम इसका ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से प्याला टाइप होता है, और इसमें क्या होगा कि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। इफ अगर ये कोई पॉइंट है ना एक्स वाई,
ये कोई ग्राफ पर पॉइंट है तो ये लाई करेगा ऑन वाई ग्राफ, और यहाँ ये जो होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इफ जो है ना, या इफ एंड ओनली इफ कर ले तो अगर माइनस एक्स आप ये भी फंक्शन पर लाई करे, यानी अगर ये कोई पॉइंट है हमारे पास एक्स, तो इस पॉइंट पर हमारी फंक्शन की वैल्यू आती है ये वाली, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स और वाई हो गया, ठीक है। और ये वाई किधर से आ रहा है, ये हमारे पास इधर से वाई है, और इसी तरह से हम इधर से कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, सॉरी इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा ये हमारे पास कोई नंबर आता है हमारे पास माइनस एक्स, और माइनस एक्स की इमेज भी लेट कर लें कि इधर ही आती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास है माइनस एक्स, ये आ जाता है हमारे पास फंक्शन, ये आ गया, तो क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस, अगर हमने ये वाला पॉइंट रिमेन को चेंज करके देखा है, ठीक है, तो वो फिर भी पॉइंट उसमें रहा, ठीक है, उसमें फंक्शन की वही वैल्यू थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक्स दिया है ना फंक्शन को एक्स स्क्वायर में, ठीक है, इसे लाइट कर लेंगे एफ ऑफ 2 दिया फंक्शन में वैल्यू, तो हमारे पास आया 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, तो ये हमारे पास लाइट कर लेंगे 4 और ये पॉइंट 2 है, और इसी तरह से हमने भी माइनस एक्स पॉइंट दिया ना इधर से एफ ऑफ माइनस 2 पुट किया, तो फिर हमारे पास क्या है माइनस 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, क्या रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड, के जो फंक्शन की वैल्यू है वाई एक्सिस पर अक्रॉस द वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि उधर जो फंक्शन का है वो रिमेन्स अनचेंज रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लाएगा फंक्शन पर, और ये होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो जितने भी इवन फंक्शन वो सारे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, और इस तरह से आप जो cos x का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये सारे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, और सॉरी जो जितने इवन फंक्शन है वो सारे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है, जितने भी ऑड फंक्शन है, ठीक है, वो सारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, और मतलब आ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इफ आ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, अक्रॉस अबाउट द ओरिजिन, क्या अबाउट द ओरिजिन हम 180 डिग्री फंक्शन को जो ग्राफ बनता है वो हम उसको रोटेट कराते हैं, तो फिर जो है ना वो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज रहे, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये हम समझते हैं कि 180 की हम रोटेशन कराएं अबाउट वाई ओरिजिन तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज रहे, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसमें मैंने कहा आपको कि जितने भी हमारे पास हमारे हो जाते हैं ना आर फंक्शन वो सारे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब का फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इसका ग्राफ हम जानते हैं ये कुछ इस तरह से होता है, क्लियर। तो इसमें हमने कहा ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और मैंने कहा कि इफ कोई फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गया, जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इफ आ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है। जो अबाउट का लफ्ज इस्तेमाल होता है ओरिजिन है या अबाउट वाई एक्सिस है या अबाउट एक्स एक्सिस है, जिस तरह हमने सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में देखा था कि आ पॉइंट रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस रिमेन्स अनचेंज रहनी चाहिए, उसमें रिफ्लेक्शन जो फंक्शन की होती है वो अक्रॉस द वाई एक्सिस, इसमें अक्रॉस होगी ओरिजिन के, ठीक है। और इसमें एक रोल या एक पॉइंट एक मार्क ने कराया कि अगर हम फंक्शन को जो ग्राफ बनता है उसको 180 डिग्री पर घुमाएं तो फिर जो फंक्शन है वो उसका जो रिफ्लेक्शन होगी जो ग्राफ होगा वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ये जो है ना, ठीक है, हम जानते हैं कि ये एंगल क्या है, अगर हम इधर से इसको इतना घुमाते हैं डिग्री तो ये हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। इसी तरह से हमने ये 180 डिग्री यानी एक हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है ओरिजिन से जो पास के जिसने किया, तो जो हमने सिमेट्रिक अबाउट रोटेशन जो ग्राफ करानी है वो अबाउट ओरिजिन करानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा ना समझते हैं कि अगर एक पॉइंट के लिए हम समझते हैं पहले लेट करने के लिए जो कोई पॉइंट है इधर कोई पॉइंट है,
और इधर भी कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने 180 डिग्री की रोटेशन देनी है, 180 डिग्री घुमाना है, यानी इसको हमने जब घुमाया ना 180 डिग्री तो ये पॉइंट आ गया इधर, और जब ये जो पॉइंट है ये वो इधर आया तो इसे भी तो घूमना है, तो ये जो है होगा ना पॉइंट, ये इधर चला जाएगा। तो क्या हुआ कि ये पॉइंट इधर आ गया और ये पॉइंट उधर चला गया, तो फंक्शन जो है वो ग्राफ जो वो रिमेन्स अनचेंज रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन क्रॉस द अबाउट द ओरिजिन रही 180 डिग्री पर घुमाने पर, तो वो रिमेन्स अनचेंज रही, ठीक है। उसमें हम माइनस एक्स पुट करते थे, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना वो पॉइंट एक ये भी है लिखा गया है कि इसमें हम अगर ये लाई करता है तो फिर माइनस एक्स माइनस वाई भी लाई करेगा, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में ये वाली चीज है, और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में क्या था, ये थी, और ये वाला पॉइंट था माइनस एक्स वाई, ठीक हो गया। ये वाली पॉइंट उसमें था, इसमें सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट था, और इसमें ये वाला एक और रिमार्क क्या लें कि अगर हम ये वाली चीज़ होल्ड करा लें तो फिर हमारा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है ग्राफ। उसके अलावा मैंने कहा कि अगर ग्राफ को 180 रोटेशन कराएं 180 डिग्री की अबाउट ओरिजिन, तो फंक्शन का जो रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ है वो रिमेन्स अनचेंज रहे, तो ये हो गया। और इस तरह से जिस तरह हमने ये वाली चीज़ इस तरह रोटेट कराई, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्राफ होगा ये इस तरह से हम कह लें, इधर से ओरिजिन से जाएगा और इधर से ऐसे, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना इधर से ये हमने रेड किया, तो इसको हम रेस करें तो ये वाला हमारा ग्राफ बन जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होगा ये बन जाएगा इसका एक्स की पावर 1/3 का। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ग्राफ को 180 डिग्री की रोटेशन कराते हैं तो ग्राफ है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है। फिर इसके बाद हम ये वाला पॉइंट जो लिखा है ना, जब इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब है। इसमें हम क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट जब हम इसमें पुट करते हैं ना, ठीक है, या लेट गाने हमारे पास आ जाता है x = 2, तो हमारे पास y = आ जाता है 8। और इसी तरह से जब हम x को लेट करते हैं ना माइनस में -2, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -2 की पावर 3, और ये आ जाएगा -8। क्या मतलब हुआ, -2 -8 और 2 8, यानी अगर ये पॉइंट फंक्शन पर लाई करता है तो ये वाला पॉइंट भी फंक्शन पर लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये वाला पॉइंट लाई करता है तो इसमें ये वाला पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, और फंक्शन रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो इस तरह से ये थी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसके अलावा सिमेट्रिक अबाउट कुछ ऐसे होंगे जो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी होते हैं, उसमें देख लेते हैं। ये फंक्शन, ये रिलेशन होगा, सॉरी ये जो है ना फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन है खास किस्म का। फंक्शन क्यों नहीं होगा, ये वर्टिकल डैश को होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट है एक्स एक्सिस, ओके होगा। ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन है, क्योंकि वर्टिकल डैश इसमें होल्ड नहीं करता। ये पॉइंट भी आ गया, डोमेन की एक वैल्यू करी हमें, फंक्शन की यहाँ 2 आउटपुट मिली, ठीक है, एक इनपुट के लिए तो 2 आउटपुट मिली, इस इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिली, ये फंक्शन है नहीं है, ये खास ये रिलेशन है सिंपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो है ना वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को समझने की कोशिश की, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसमें सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या होता है, और ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है। और अगर इवन फंक्शन में एक्स वाई लाई करता पॉइंट तो फिर वो -xy भी होगा, ठीक है, फंक्शन पर लाई करेगा। और बशर्ते कि जो x और -x ये फंक्शन के डोमेन में होने चाहिए, ठीक है, ये डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैल्यूबल होने चाहिए, ये दोनों बातें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।